नमस्कार, जागो जम्मू में आपका स्वागत है। मैं शीतल वर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और आज मेरा जो टॉपिक है वो है बेरोज़गारी। जी हाँ दोस्तों, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों का खाना पीना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन का ध्यान रखते हुए लोग दुकानों पे या ऑटो में या मेटाडोर में बहुत कम बैठ रहे हैं। इससे लोगों के परेशानियां देखनी पड़ रही है और आज मैं आपको लेके आई हूँ ऑटो चालकों के पास। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं उनसे, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन पिछले 3 महीने जो चल रहा था लॉकडाउन। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं बलवंत राज जी जो ऑटो चालक हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर, आपको किन किन चीज़ों की परेशानी आ रही है? लास्ट 3 महीने जो लॉकडाउन रहा तब से लेके अभी तक क्या परेशानी आ रही है? जी मैम, पिछले 3 महीने से हम आ रहे हैं इधर। तो पहले तो लॉकडाउन रहा काफ़ी देर तक, तो उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी है हमें ऑटो चलाने के लिए, तो उसमें हम सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं इधर। एक आध फेरा लगता है कहीं, एक वो भी कहीं ऑटो वालों को तो एक भी नहीं लगता। इस वजह से बड़ी मुश्किल आ रही है और बड़ी परेशानी है हमें अपना सिस्टम चलाने के लिए। वैसे भी हमें ये फाइनेंस किए हैं ऑटो, इसके लिए हमें गाड़ी की किस्त देनी पड़ती है। उसके लिए 3-4 महीने से हमें अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं बन रहे, तो किस्त कहाँ से निकालेंगे या गाड़ी के कागज़ कहाँ से मेंटेन करेंगे। गाड़ी के मेंटेन करने के लिए बड़ी मुश्किल आ रही है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी कोई हेल्प नहीं की है हमारी। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चल रहा है इधर। तो सर, जैसे आपने मुझे बताया था कि टोकन पहले आप 1000 रुपये भरते थे, अब आप 2000 भर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रेट, ये इसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते। सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई हेल्प मिली? जैसे बड़े बड़े राजनेता दावे करते हैं हम ये करेंगे, हम गरीब लोगों का सहारा हैं, हम अच्छे ढंग से हर चीज़ की सपोर्ट करेंगे, तो उनकी तरफ से कोई हेल्प मिली आपको? कोई हेल्प नहीं मिली हमें। मीडियम वर्ग के लोगों को, जो बाहर से आए हैं मजदूर तबका, उनको दिए है राशन वगैरह मिला है, इन्होंने दिए है। जो हम उसका तो विरोध नहीं करेंगे, हम तो ये तो अच्छी बात है उनको दिया है। हम तो यही मानते हैं कि गवर्नमेंट को हमें भी हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जो ड्राइवर तबका है बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। ये और ऑटो वालों को तो किसी ने कोई सहायता नहीं दिया, ना किसी कारपोरेटर ने, ना किसी एमएलए ने। और लोअर कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने राशन बंटवाया है 2-2 बार, हर एक ऑटो वाले को दिया है जम्मू के अंदर। बाकी किसी ने कोई सहायता नहीं की ऑटो वालों की। और इस समय काम भी बिल्कुल जीरो है। और मोदी जी ने जो पैसा भेजा था, बोलते गवर्नमेंट ने पैसा आया है, वो कहाँ गया? ना तो किसी को कोई पैसा मिला है। जो भी पैसा आता है कोई 500 रुपया भेजते हैं लेडीज़ के खाते में, जेंट्स के खाते में कोई पैसा नहीं आया आज तक। तो आप क्या मानते हैं ये किसकी गलती है? आप किसको ब्लेम करना चाहेंगे इस वक्त? देखो जी, मोदी जी ने जो भेजा है पैसा, बोलते हैं इतना पैसा भेज दिया है, वो पैसा कहाँ गया ये किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ है वो पैसा। अगर पब्लिक को मिला होता तो पब्लिक बताती हाँ जी पैसा आया है खातों के अंदर। ये खाली लेडीज़ के खाते में 500 रुपया भेज रहे हैं बस। अब नहीं आया है, जो पहले आया 3-4 महीने बस वही है। जी हाँ दोस्तों, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों का ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छे ढंग से बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहे। सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो राजनेता इतने बड़े बड़े दावे करती है उनको इनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, वो सारे एक यूनिटी बनाए और हर एक विलेज में जाके इनका ध्यान दें कि किसको किस चीज़ की कमी हुई है, क्योंकि नेचुरली 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सर, आप हमारे चैनल की तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, हमने डीसी ऑफिस में भी नाम लिखाया था, उन्होंने बोला राशन बटेगा, ऑटो वालों को मिलेगा। वहाँ से भी आज 3 महीने हो गए, कोई किसी ने कुछ नहीं आके पूछा है तो ना दिया है किसी को। यही हम कहना चाहते हैं। तो क्या आप सरकार को एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलते हैं कि जी ऑटो वालों की तरफ ध्यान दीजिए कि कुछ नहीं सोचा जा रहा है। ऑटो वालों का इस समय काम बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ है। पूरे दिन में कोई एक आध सवारी आती है, काम है नहीं बिल्कुल भी। और कहाँ से गाड़ियाँ पास कराएंगे, कहाँ से कागज़ टोकन शोकन भराने हैं हमने। इस समय तो हम खुद मजबूर हो गए हैं। सर, जिस तरीके से लॉकडाउन 1 चल रहा है, आपको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा? पहला तो यह है कि गुजारा बड़ी मुश्किल से निकल रहा है आजकल। तो इतनी बुरी हालत है कि घर में बड़ा मुश्किल से गुजारा चल रहा है।
तेल की महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसे गुजारा होता है आपका? देखो जी, तेल बड़ा महंगा हो गया आजकल, 82 लीटर तेल है आजकल। इतनी महंगाई है कि ना कोई सवारी मिल रही है, ना काम है। सुबह से आते हैं, शाम तक पूरे दिन बैठे रहते हैं, ना कोई सवारी मिलती है। बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो सर क्या सरकार को कहना चाहेंगे आप? हम यही सरकार से अपील करते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ मुआवजा दिए जाए, या कुछ हमारे बारे में सोचें। बस यही सरकार से अपील है। बिल्कुल, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार को गरीब लोगों का ध्यान देना चाहिए। एक्स एमएलए एमएलएस जो हैं, जो राजनेता हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको इन गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मुझे शीतल वर्मा को आज इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर जुड़ूंगी। नमस्कार।